संपूर्ण महाराष्ट्र में यदि किसी विषय की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह खोखे को खोखा, यानी अगर हम शाब्दिक अर्थ में सही भाषा में कहें तो इसमें करोड़ को खोखा कहा जाता है। अब 50 खोखे मतलब 50 करोड़। आरोप ये लग रहा है कि जो नई सरकार बनी है उसमें खोखे का लेन देन हुआ। आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप विपक्ष लगा रहा था पहले, लेकिन अब तो बड़ी बात ये हो गई, सत्ता पक्ष को समर्थन देने वाले, नई सरकार के निर्माण में अपनी आहुति देने वाले, नई सरकार के समर्थन में ताना बाना बुनने वाले, नई सरकार के निर्माण के बाद में लगातार हुंकार भरने वाले रवि राणा और नवनीत राणा, इन दोनों लोगों ने इन सब बातों को समर्थन करते हुए बात तेजी से कह दी। और जिन्होंने समर्थन दिया, आमदार बच्चू कडू की छवि आक्रामक रही है, लड़ाई लड़ने वाली रही है और निर्दलीय चुनाव लगातार जीतने वाली रही है, जनता के बीच में अधिकारियों के लिए लड़ने वाली रही है और लगातार किसानों के लिए आंदोलन करने वाली रही है, जनता की आवाज़ उठाने वाली रही है। लेकिन इस बीच में जब से वो गुवाहाटी से गोवा की यात्रा वो कर चुके हैं, उनके भी कार्यशैली पर सवाल उठते रहे। लेकिन कार्यशैली पर सवाल अगर विपक्ष उठाए, जिनको छोड़कर वो सत्ता पक्ष में गए हैं, तो बात समझ में आती है विपक्ष का ये काम है आरोप प्रत्यारोप करना, आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करने की बात कहना, आरोप के आधार पर बड़ी बड़ी बात को रखना। लेकिन अगर आरोप वो लगाएं जिन्होंने सरकार के समर्थन में, सरकार बनाने में, गोवा की यात्रा में समर्थन करने से वक्त का प्रयोग किया हो, नई सरकार बनने के बाद लगातार हुंकार भरना और इसी समर्थन वाले गठबंधन में उनकी भी आहुति हो, अगर ऐसे लोग आरोप लगाएं तो सवाल ये उठता है कि खोखे वाले शब्द पर कोई न कोई सत्ता जरूर। आरोप ये है कि खोखे लेकर सरकार बनाई गई। इन आरोपों को लगातार सत्ता पक्ष यानी शिंदे ग्रुप की तरफ से लगातार खारिज किया जा रहा था। वो कह रहे थे बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर आनंद दीघे, धर्मवीर आनंद दीघे जी ने जो रास्ता बताया था, उस मार्गदर्शन का दर्शन करते हुए उन्होंने इस सरकार के निर्माण में अपनी आहुति दी। नैसर्गिक युति, प्राकृतिक युति जो गठबंधन होना चाहिए था, उस गठबंधन को पुनः करते हुए नई सरकार चलाना सोच लिया। तमाम लोगों ने, गुलाब राव पाटिल से लेकर सब अब्दुल सत्तार से लेकर तमाम नेताओं ने इस तरह की बातें कही और उसका समर्थन किया। अब बात यह है कि जब रवि राणा ने खोखे वाले शब्द कह दिए तो अब बचे कैसे? सत्ता पक्ष के सामने चुनौतियां आ गई कि ये जो बात कही वो किसी और ने नहीं कही, बल्कि उनको ही समर्थन देने वाले व्यक्ति ने कह दी। ऐसे में अब पूरी तरह शिंदे सरकार फंस गई। अब इस फंसे फंसाए वाली विवाद में, यानी बच्चू कडू और रवि राणा के बीच के खोखे वाले विवाद के बीच में अब बीजेपी पूरी तरह फंसती और नजर आ रही। तब आनंद फानंद में मध्यस्थता ये करनी पड़ती है कि दोनों के बीच में विवाद है, मिट जाएगा। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि खोखे शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से गलत है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी खोखे शब्द पर क्यों नहीं आती, क्यों नहीं उस पर जोर देकर उस पर बोल रही है कि रवि राणा ने जो खोखे शब्द का प्रयोग किया वो निराधार है, बिल्कुल गलत है, उसे मिटा देना चाहिए, उसे उस वाक्य के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर यह असत्य है, बिल्कुल खोखली बात है, बिल्कुल निराधार बात है, तो इस पर बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि खोखे शब्द जितना बड़ा होगा उतना सत्ता पक्ष के लिए नकारात्मक वायुमंडल बनेगा। क्योंकि जरा समझिए, अगर पैसे के लेन देन के बाद अगर कोई सरकार निर्माण होगी, ईडी या केंद्रीय एजेंसी को दर दिखाकर सरकार का निर्माण होगा, तो आप समझ सकते हैं जनता का भला कैसे हो पाएगा। क्योंकि खोखे ले देकर सरकार नहीं बनती, बल्कि सरकार जनता के मतदान के बाद बनती है और उस मतदान का सम्मान करने के बाद बनती है। लेकिन अगर खोखे का लेन देन हुआ है तो गलत है, अगर नहीं हुआ है तो सत्ता पक्ष को सामने आकर इसका विरोध करना चाहिए और साफ तौर पर कहना चाहिए कि इस बात के गलत है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा बयान आया नहीं और इस बयान ना आने की वजह से माना जा रहा है कहीं ना कहीं खोखा शब्द कुछ न कुछ तो है, इसमें अंदर की बात कुछ और है और बाहर की। हालांकि इस पूरे विवाद से कुछ न कुछ सामने आएगा, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान सरकार खोखे पर गिर चुकी है।